मित्रों, ये दो पार्टियां, एक ने देश को लूटा है, दूसरे ने प्रदेश को लूटा है। दोनों मिलकर यूपी को लूटना चाहते हैं। यूपी की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी एक विकास के एजेंडे के साथ यूपी की जनता के सामने आई है। हमारे घोषणा पत्र के अंदर हमने किसानों की बदहाली को देखते हुए तय किया है कि सारे लघु और सीमांत किसानों का ऋण पूर्णतया माफ कर दिया जाएगा। इसके साथ में हमने तय किया है कि आने वाले दिनों के अंदर जो भी नया ऋण लघु और सीमांत किसान को दे दिया जाएगा, उस पर 0% ब्याज होगा, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। मित्रों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का बकाया एक बहुत बड़ी समस्या है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे बकाया जो है गन्ना किसानों का, सरकार बनने के 120 दिन के अंदर ही पूर्णतया उसको चुकाने का काम कर दिया। और आगे पर जो गन्ना किसान गन्ना लेकर चीनी मिल पर जाएगा, उसी दिन 14 दिन के डिफरेंस का चेक उसको दे दिया जाएगा। मित्रों, फसल बीमा योजना के लिए भी हम योजना लाए हैं। पशुधन हमारा जो कत्लखानों की बलि चढ़ता है, हमने तय किया है किसान को समृद्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर सारे यांत्रिक कत्लखानों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। पशुओं की सुरक्षा के लिए काम करेगा। मित्रों, मथुरा कांड से यूपी पूरे देश में बदनाम हुआ है। जगह जगह पर सपा के गुंडों ने जमीन हथिया ली है। भू माफियाओं के ऊपर कठोर कार्यवाही करने के लिए एंटी भू माफिया स्कोर भी बनाया जाएगा। मित्रों, महिलाओं को मुफ्त शिक्षण और युवाओं को 1 GB कनेक्टिविटी के साथ मुफ्त लैपटॉप की योजना भी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित करी है। मित्रों, सबसे बड़ी चिंता का विषय है उत्तर प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था का। कोई राज्य कैसे विकास कर सकता है जब कानून और व्यवस्था उस राज्य की ठीक न हो। हर रोज उत्तर प्रदेश में 24 बलात्कार होते हैं, रेप होते हैं, 21 बलात्कार के प्रयास होते हैं, 161%। कोई राज्य कैसे विकास कर सकता है जब कानून और व्यवस्था उस राज्य की ठीक न हो। हर रोज उत्तर प्रदेश में 24 बलात्कार होते हैं, रेप होते हैं, 21 बलात्कार के प्रयास होते हैं, 161% बलात्कार की वृद्धि ये समाजवादी पार्टी के शासन के अंदर हुई है। मित्रों, 161%। 5 साल में 200 से ज्यादा जगह पर दंगे हुए हैं और दंगे के अंदर एक तरफा कार्यवाही, वोट बैंक के ध्रुवीकरण के लिए, वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए एक तरफा कार्यवाही हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर दिन 13 मर्डर होते हैं, 13 खून होते हैं। मित्रों, ये उत्तर प्रदेश का क्या हाल इन लोगों ने कर दिया है। और इसमें से 70% घटनाएं सपा के मंत्रियों के मत क्षेत्र के अंदर होती है। मित्रों, ये शर्मनाक घटना है। अखिलेश जी और राहुल जी 3 बजे प्रेस करना वाले हैं। मैं चाहता हूं कि वो उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था का जवाब दे। मित्रों, 2,78,000 आपराधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। और जो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश रोजगारी में 1 नंबर बने, इन्होंने खून में नंबर 1 बना दिया है।
भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश विकास के अंदर नंबर 1 बने। इन्होंने बलात्कार की घटनाओं के लिए नंबर 1 बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश कृषि विकास के लिए नंबर 1 प्रदेश बने। इन्होंने चोरी और डकैती में नंबर 1 प्रदेश कर दिया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि आप झूठे वादों में मत फंसिए। उत्तर प्रदेश का विकास न सपा कर सकती है न बसपा कर सकती है। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हम उत्तर प्रदेश को मित्रों, हम उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। आपने सपा को भी देख लिया, बसपा को भी देख लिया, आपने कांग्रेस को भी देख लिया। एक मौका भाजपा को दीजिए, हम उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाकर दिखाएंगे। मित्रों, आज बड़े दुख के साथ कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ मेरठ में पद यात्रा का आयोजन किया है। बहुत उत्साह के साथ मेरठ शहर के चप्पे चप्पे से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, मैं आया हूं गली में, मैंने देखा है चप्पे चप्पे पे कार्यकर्ता पद यात्रा के स्वागत के लिए खड़े हैं। मित्रों, मगर विगत 1 महीने के अंदर इसी मेरठ शहर के अंदर, जहां से कभी स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसी मेरठ शहर में विगत 1 महीने के अंदर 2 हत्याएं और 1 हत्या का प्रयास हुआ है। कल ही मित्रों, कल ही एक निर्दोष युवा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मेरठ के अंदर, मेरठ के बाजार में 25 से 30 गोलियां चल जाती है, 4 व्यापारी घायल होते हैं और एक युवा अभिषेक, जिसके सामने पूरा जीवन पड़ा था, एक यशस्वी कारकिर्दी जिसके सामने पड़ी थी, वो मृत्यु की शरण होता है और अखिलेश जी के माथे पर जू नहीं रहती है। इलाहाबाद में कहीं एक डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है। लखनऊ के अंदर परसों एक साहू युवा की हत्या हुई थी, उसके पिता गवाही न दे सके, इसके लिए आरोपियों ने, खून करने वालों ने जेल के अंदर से उसको पिता को भी परसों मरवा दिया। क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? कहीं कानपुर के अंदर मकान ढह जाता है, 7 लोग मर जाते हैं और अभिषेक की हत्या के कारण पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज शोक में डूबा हुआ है। मैं मानता हूं कि आज 3 बजे ये दोनों शाहजादे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उनको अभिषेक की हत्या का जवाब देना चाहिए, वरना। और मित्रों, अगर अभिषेक की हत्या का वो जवाब नहीं देते हैं तो मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को अपील करने आया हूं कि उसका जवाब आप मत पेटी पर कमल का बटन दबाकर दे दीजिए। हम गुंडई से मुक्त उत्तर प्रदेश देंगे। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में 14 राज्यों में भाजपा की सरकारें चल रही है। वो 14 राज्यों के अंदर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी ने सुधार कर बताई है। 200 दंगे, हजारों हत्याएं, हजारों बलात्कार, होता हुआ पलायन और बच्चियों की सुरक्षा नहीं। मित्रों, मैं मानता हूं कि ये कभी भी उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर नहीं जा सकता। दिन दहाड़े जहां व्यापारियों की हत्या होती हो, वहां पर विकास नहीं हो सकता। मित्रों, आज आप लोगों ने बड़े चाव से पद यात्रा का आयोजन किया था। लगभग 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता आज लखनऊ के इस रोड पर आए हुए। मैं आपकी भावनाएं समझता हूं, मगर हम सबने
वो युवा अभिषेक की मां की भावनाओं को भी समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आज सबके निवेदन करता हूं कि आज अभिषेक की जो निर्मम हत्या कर दी गई है उसके विरोध में और उसकी आत्मा की शांति में हम पद यात्रा को यहीं पर समाप्त करेंगे और मेरठ के चप्पे चप्पे में हर घर पर जाकर ये निर्दोष अभिषेक की हत्या के लिए जागृति फैलाकर हर एक को मतदान करके इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम अपील करेंगे। आप मेरे साथ सहमत है? पद यात्रा रोकने के लिए सहमत है? जरा हाथ खड़ा कर कर करिए। मेरठ के घर घर में जाएंगे, पश्चिम यूपी के घर घर में जाएंगे, ये क्रूर अत्याचारी सरकार को बदलेंगे। तो मित्रों, अभिषेक की मृत्यु के लिए और जो लोग अभी अस्पताल में है 4 लोग, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए 1 मिनट मौन रखकर ईश्वर प्रार्थना कर कर इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि पदयात्रा नहीं होगी। आज पदयात्रा रद्द कर दी गई है अमित शाह की तरफ से। आपको बता दें कि कल मेरठ में एक कारोबारी की हत्या हो गई थी, 4 लोग घायल हो गए थे और अमित शाह ने कहा कि अभिषेक की मां, जिस कारोबारी की हत्या हुई थी, उसकी मां की भावनाओं को देखते हुए ये पदयात्रा हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं से ये मांग उन्होंने की, ये कार्यकर्ताओं से अपील की वो घर घर जाकर प्रचार करें और अभिषेक के जो भी अभिषेक की हत्या जिसने भी की है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। और आपको बता दें कि अभिषेक की कल हत्या हुई थी मेरठ में। अमित शाह की पदयात्रा अब वो नहीं करेंगे। गुटखा कारोबारी है अभिषेक का, जिनकी कल हत्या हुई थी और इसी के लिए अमित शाह ने आज अपनी पदयात्रा नहीं करने का फैसला किया है। और साथ ही ये कहा कि भावना जो है अभिषेक की मां की जो भावनाएं हैं, हम उनके साथ हैं और इसीलिए हमने पदयात्रा नहीं करने का फैसला किया है। आज पदयात्रा अमित शाह की अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली थी। रक्षित सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ सीधे मेरठ से जुड़ गए हैं। रक्षित, अमित शाह का बड़ा ऐलान कि पदयात्रा नहीं होगी अभिषेक के समर्थन में। जी देखिए, अमित शाह बिल्कुल अभी इस मंच से उतरकर जा रहे हैं और अमित शाह को आप देख सकते हैं कि गाड़ी में बैठने की उनकी जद्दोजहद है। सबसे बड़ा ऐलान उन्होंने किया क्योंकि टिकट वितरण के बाद में उनकी पहली पदयात्रा थी। तकरीबन 3 किलोमीटर उनको चल के जाना था। मेरठ शहर के अंदर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो हैं उनके समर्थन में यहाँ पर एक तरीके से रोड शो पदयात्रा करनी थी। लेकिन जिस तरीके से अभिषेक जो एक व्यापारी हैं उनकी हत्या हुई है, उसके बाद में अमित शाह ने यहाँ पर ऐलान किया कि ये पदयात्रा का जो कार्यक्रम है ये यहीं पर रोक दिया जाएगा। ये पदयात्रा के बारे में आपको बता दूं कि जिस चौराहे से अमित शाह ने भाषण दिया है, पदयात्रा की शुरुआत करने की यहाँ से तैयारी थी। दरअसल इससे पिछले चौराहे से अमित शाह की ये पदयात्रा होनी थी, लेकिन अभिषेक का घर जो है वो ठीक इसके पीछे है, लिहाजा वेन्यू जो है वो बदला गया। और अब अमित शाह ने आकर ये बड़ा ऐलान किया, अपनी तरफ से भाषण दिया और सपा और जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस का, उस पर हमला बोला है और दोनों को शहजादा बताया, यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव को शहजादा बताया, दोनों पर हमला बोला। और बड़ा ऐलान उनकी तरफ से यही रहा कि ये जो पदयात्रा है ये समाप्त की जाएगी। और अब आप देख सकते हैं अमित शाह गाड़ी में बैठ चुके हैं। जी बिल्कुल, अभिषेक की हत्या के विरोध में पदयात्रा को स्थगित किया गया है और सवाल भी पूछा गया है कि आज आगरा से जवाब दे अखिलेश यादव अभिषेक की हत्या पर।